क्या स्टेप है किसी एक स्किल को या फिर एक हैबिट को स्टार्ट करने का और करते रहने का। ये एक स्किल ये भी एक स्किल है, सच बताऊँ तो ये भी एक तगड़ा स्किल है कि तुम किसी हैबिट को या किसी स्किल को कैसे स्टार्ट करते हो। और बात ये है, तुम एक बार स्टार्ट तो कर दोगे, 2-3 दिन बाद क्या होता है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो इस चीज़ से कैसे तुम ओवरकम कर सकते हो मैं बताता हूँ। फर्स्टली जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल है, रिड्यूस द रेजिस्टेंस। एकदम रेजिस्टेंस को घटा दो। यू वांना स्टार्ट जिम, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम 25 किलोमीटर दूर जो जिम है तुम उसमें जाओगे या फिर तुम घर में एक्सरसाइज करना पसंद करोगे? और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे याद आ गया, अच्छी बात है। तो जो सबसे पहली बात, कोई अगर कहता है इफ़ यू वांना बिल्ड एनी काइंड ऑफ फिज़ीक दैट यू लाइक, तो तुम्हें उस फिज़ीक को पहले देखना है कि भाई उस बंदे ने कितने साल मेहनत की होगी। कोई भी एक फिज़ीक ले लेते हैं हम, तो अब डेविड लेट टाइप की नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो तो जेनेटिक फ्रीक होते हैं। तो अब जैसे किसी भी एक एवरेज बंदे की फ़िज़ीक ले लेते हैं जो तुम्हें पसंद आता है इंस्टाग्राम पे, एक अच्छा बंदा, मतलब उसको हम एवरेज ही कहेंगे। और फिर उसके बाद में तुमने उसको जैसा बनने का सोचा और फिर तुम सोचते हो कि भाई मेरी ये फ़िज़ीक कितने सालों में बन जाएगी। तो तुम अपने आप को एक मतलब देते हो कि टाइमलाइन देते हो, तुम बोलते हो 4 साल में मैं ये फ़िज़ीक अचीव करूँगा। फर्स्टली यू हैव टू ट्रेन फॉर 1 ईयर एट होम। होम वर्कआउट करना पड़ेगा तुम्हें 1 साल तक, होम वर्कआउट। तो ये होम वर्कआउट से क्या होगा? सबसे पहली बात, जो रेजिस्टेंस था वो हमने घटा के एकदम नीचे कर दिया, और ये तुम्हारी हैबिट बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। स्टार्ट करना होम वर्कआउट से पता है क्या होता है? तुम एक्सरसाइजेस को समझते हो। बेंच प्रेस क्या है? एक प्रेसिंग मूवमेंट है। पुशअप्स क्या है? एक प्रेसिंग मूवमेंट है। तो ये क्या है? दोनों सिमिलर हुए। चेस्ट यू कैन बिल्ड एट होम बाय डूइंग पुशअप्स। वेरिएशंस, वेरिएशंस सबका बाप है। एक्सरसाइजेज जो जिम में जाओगे तुम वेरिएशंस ही करोगे, घर पे रहोगे वेरिएशंस कर सकते हो, बस वेट होना चाहिए। वेट नहीं है भाई, तो वो अब तुम जब दिमाग लगाते हो कि यार मैं वेट्स कैसे ला सकता हूँ, तो तुम देखते हो यार मेरे स्कूल बैग है, उसमें मेरी बुक्स भरी पड़ी हैं, मैं उनको टांग लूँगा तो ये 10 किलो 15 किलो तो बन ही जाएगा। 10 किलो 15 किलो तुम वेटेड पुशअप्स लगाओ ना, देखो अभी कैसे तुम्हारी नसें फूल जाती हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, तुम रेजिस्टेंस घर पे भी दे सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ एकदम तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम बेसिक नी पुशअप्स करो भाई। अब जिम जिम की बात मैंने बहुत कर ली, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू वांट टू लर्न एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक, वेस्टर्न, क्लासिकल, जो भी है, तो तुम पहले मान लो तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तुम गिटार से स्टार्ट करते हो, तुम्हें गिटार सीखना है, तो तुम सोचते हो सबसे पहले मैं इसमें कोई बढ़िया मस्त सा गाना है, वेस्टर्न गाना, मुझे ये इसकी पूरी लीड्स बजानी है, फिंगर स्टाइल प्ले करना है इसमें। तो वो हो गया ना, पहले तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम पहले ही नदी में कूद गए, तैरना आता नहीं, तो ये वही मूर्खता वाली बात होगी। तो सबसे पहले यहाँ तुम्हारा स्टेप क्या होगा कि तुम इसके बेसिक्स लेसन यूट्यूब पे देखो, और फिर उसके बाद में यूट्यूब पे अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम करो, वरना एक टीचर हायर करो। और फिर उसके बाद में मैं कहूँगा टीचर के अंडर तुम 1-2 महीने सीखो, उसके बाद छोड़ दो। क्योंकि सच बताऊँ, जो चीज़ें तुम खुद से सीखोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें तुम खुद से सीखोगे टीचर तुम्हें वो सीधे परोस के दे देगा। और जो तुम खुद से ढूंढने में मेहनत लगाओगे, मैं जानता हूँ ये चीज़ को, जिसको जल्दी सीखना है वो ये मत करना, पर जो तुम सीखोगे खुद से वो क्वालिटी सीखोगे तुम। स्टार्टिंग में तुम्हें टाइम लगेगा, बट जब एंड में जाके जो बंदा टीचर से सीख रहा होगा वो कई सारी चीज़ें वो जाके बाद में सीखेगा, जो चीज़ें तुम पहले सीख चुके होगे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने भी काफ़ी क्लासेस की हुई हैं, गिटार की हैं, जिम किया है मैंने सब चीज़ें ट्राई की हैं। तो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी से पूछा हुआ नहीं है, किसी का देखा हुआ नहीं है, सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जो चीज़ें तुम, अब वही जैसे मैंने जिम का लिया एग्ज़ाम्पल, तो ये हैबिट कैसे बनेगी? अब तुम उस चीज़ में सबसे पहले जिम में जाते हो, मान लो तुम पहले जिम में ही चले गए, चलो तुम वो थे कि भाई मुझे तो बढ़िया तगड़ी बॉडी बनानी है स्टार्ट से ही, तो तुम जिम में चले गए। उसके बाद में तुम्हें कोई बोलता है अरे यार भाई तू रोमेनियन डेडलिफ्ट कर स्टार्टिंग से ही। अगर तुम्हें हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज है रोमेनियन डेडलिफ्ट, तो स्टार्टिंग तुम इससे क्यों करोगे भाई मेरे? तुम
बेसिक से स्टार्ट करो। तुम अगर तुम्हें हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना है तो तुम वो मशीन कर्ल्स कर लो। तुम वो मशीन होती है हैमस्ट्रिंग्स की, अगर वो तुम्हारे जिम में नहीं है तो तुम इस मूवमेंट को पहले सीखने से पहले तुम क्वाड्स ट्रेन करो। तो ये होगा पहला स्टेप, ना कि तुम पहले हैमस्ट्रिंग पे कूद जाओगे। स्टार्टिंग में बिगिनर को पता भी नहीं होता है कि हैमस्ट्रिंग क्या होता है, बट तुमने इंस्टा पे देख लिया ये एक्सरसाइज बढ़िया है, इस एक्सरसाइज को करो, तो इससे पता है क्या हो रहा है, ये तुम सिर्फ अपना रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो। जिम में जाके अगर तुम पहले ही दिन 70-80 केजी का बेंच मारने लगोगे और कोशिश करोगे तुम, भाई मार थोड़ी पाओगे, कोई नहीं मार पाएगा। अगर जो बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, अब भाई उसके अंदर अलग ही मास है तो फिर वो मार लेगा, पर वो भी सेफ़ नहीं है। तो इससे कहते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये हर जगह होना चाहिए। तुम बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम पहले ही दिन सोचते हो कि मैं भाई 2 घंटे में बुक पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैं उठूंगा। मैं कहता हूँ 20 मिनट पढ़ो। तुम्हें मेडिटेशन की आदत डालनी है, 1 मिनट से स्टार्ट करो। 1 मिनट भी ज़्यादा है तुम्हारे लिए, 30 सेकेंड से स्टार्ट करो। वही चीज़ तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करनी है। अगर मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, देखो मैं ना एडिट करता हूँ ना थंबनेल लगाता हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने स्किल बढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ, फिर भी मैं इसमें बीच में कंटेंट नहीं डालता हूँ, मैं फिर भी मेरा जो चेन है वो ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि मैं बिल्कुल रेजिस्टेंस कम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जैसा आलसी बंदा मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पोस्ट नहीं करता हूँ। तो ये भी एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं डेली पोस्ट करूं ऐसे भी, बिना एडिट के, बिना थंबनेल के। ये भी एक मेरे लिए चैलेंज है। तो देखो तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जिम जाने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे वो चीज़ में मज़ा आता है। स्टार्टिंग से मैं बिगिनर था तब से ही मुझे बहुत मज़ा आता था। बॉडी में पेन हो रहा है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा है, मज़ा आ रहा है। गिटार बजाने में मीठा मीठा पेन हो रहा है, स्टार्टिंग में मज़ा आता था, अब बोर हो गया मैं, मेरे को अब नहीं मज़ा आता है। उसी तरह अब पहले कैलिस्थेनिक्स में मज़ा आता था, अब वो चीज़ मुझे थोड़ा वैसी लगती है, आलस आता है उस चीज़ में। और वही मेरे लिए, अब किसी के लिए यूट्यूब बहुत ज़्यादा आसान होगा, मेरे लिए वही चीज़ मुश्किल है। तो रेजिस्टेंस को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। अब मैं इस पे 1 महीने वीडियो डालूंगा ऐसे लगातार। जब मैं 1 महीने वीडियो डाल लूँगा उसके बाद मैं धीरे धीरे थंबनेल लगाना स्टार्ट करूँगा। उसके साथ में फिर मैं डिस्क्रिप्शन डालना शुरू करूँगा, उसके बाद मैं टैग्स डालूँगा, उसके बाद मैं इस पर एडिट करने लगूँगा, बीच में वीडियोज़ के क्लिप्स डालने लगूँगा, ये सब चीज़ें। ये हुआ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये होगा विदिन एन ईयर। ये ऐसे 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 1 साल का प्रोसेस है। उसी तरह तुम जिम में जाओगे तो तुम पहले दिन 20 किलो का बेंच प्रेस करोगे, उसके बाद में हफ्ते दर हफ्ते तुम अपना 2.5 केजी वेट बढ़ाओगे, उसके बाद में तुम्हारी चेस्ट ग्रोथ होगी एकदम तगड़ी। और उसी तरह तुम डाइट में पहले ही दिन, मैं ओट्स खा लेता हूँ, मैं चिकन खा लेता हूँ, चिकन ब्रेस्ट खा लेता हूँ, और उसके बाद में मैं दही भी पी लेता हूँ, मैं दूध भी पी लेता हूँ, मैं पनीर भी खा लेता हूँ, मैं टोफू भी खा लेता हूँ, मैं सोयाबीन भी खा लेता हूँ। सब इतना प्रोटीन जो तुम पहले दिन जाते हो और पहले दिन तुम पूरा प्रोटीन ट्रैक करने लगते हो, तुम पूरी एक्सरसाइजेज देखने लगते हो, यार कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे ट्राइसेप बढ़िया निकल के आएगा, मुझे ट्राइसेप की एक्सरसाइज बताओ। अरे भाई तू बेसिक एक्सरसाइज जो तेरे जिम में है उसी को कर, तुझे 1 महीने के अंदर खुद समझ आने लगेगा तुझे किस चीज़ में, किस मोमेंट में सबसे ज़्यादा मसल टेंशन फील हो रहा है। उसके बाद तुम्हारी खुद बुद्धि खुलेगी। उसी तरह यही है, यूट्यूब हो गया या फिर गिटार हो गया, जिम हो गया, तुम्हारी बिजनेस हो गई, कोई भी तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें समझ में आने लगेगा कहाँ पे मैं क्या करूँ तो जिससे मुझे चेंज करने की ज़रूरत होगी अपनी चीज़ों को। तो इस सब को तुम्हें खुद समझना पड़ेगा जब तुम करना स्टार्ट करोगे। डोंट रन बिहाइंड द परफेक्शन। तुम जब तक परफेक्शन के पीछे दौड़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम इस चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहोगे, यार मैं 5 ही अंडे खा रहा हूँ, मेरा तो प्रोटीन मीट नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरी मसल ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं क्रेटीन भी ले लेता हूँ और मैं BCAA ले लेता हूँ, मैं L-arginine ले लेता हूँ। ये ऐसे करोगे। मैं अब वीडियो बनाने बैठा हूँ यार, मैं तो आईफोन से नीचे बात ही नहीं करता, मुझे मैक चाहिए एडिट करने के लिए। यार ये वाला माइक नहीं, मुझे तो 20,000 वाला वायरलेस माइक दो, यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद जी रिकॉर्ड होगा मेरा वीडियो। यार मज़ा नहीं आ रहा। कोई बंदा चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, यार AC लगवा दो, कोई रिकॉर्ड करूँगा तब जाके। तो ये चीज़ें देखो कि कभी भी इस सब चीज़ों से ये तुम सीखते हो। कभी भी ये चीज़ें, जब तुम स्टार्टिंग से ही बाप बनने की कोशिश करोगे, पहले बच्चा होता है,
फिर उसके बाद में वो बड़ा होता है, धीरे 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 टीनेज में पहुंचता है, फिर वो जाके नौकरी करता है, नहीं तो बिजनेस खोलता है, नहीं तो फिर एंटरप्रेन्योर बनता है, कुछ भी बनता है, पैसे कमाता है, फिर उसके बाद में जाके उसकी शादी होती है, देन कुछ ईयर्स बाद वो बाप बनता है। अगर तुम पहले ही पैदा होते ही बाप बनना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह धीरे धीरे वाला प्रोसेस हमेशा बेस्ट होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना हमेशा बेस्ट होता है। मैं जो कहते हैं ना, ये दिमाग है, तुम एक साथ प्रोटीन लो, एक साथ क्रेटीन लो, भाई तुम आगे बढ़ोगे। अरे यार, एग्जॉस्ट होगे जब तुम जिम भी छोड़ दोगे, डाइट भी ख़राब कर लोगे, क्या फ़र्क पड़ता है फिर जिम का और सब कुछ परफेक्ट करने का? कई लोग होंगे कर सकते हैं, 10% होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि आम जो बंदे हैं, अगर तुम नहीं जा पा रहे हो पहले दिन से, अगर तुम कंटिन्यू नहीं कर पाए हो जिम को, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है कि तुम सब चीज़ें परफेक्ट करोगे। तो आज मैंने तुमको बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड करके बताया कि कैसे किसी हैबिट को करना है। पेज पढ़ना है, अगर तुम्हें बुक पढ़नी है, स्टार्ट करना है, तो 20 पेज एक दिन में मत पढ़ो, आधा ही पेज पढ़ो। अरे भाई, मैं कहता हूँ 4 लाइन पढ़ लो, उसके बाद में तुम दिन में कई बार उस चीज़ को डिवाइड करके पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें एडिट सीखना है तो तुम 10 मिनट ही करो, कम ही करो, पर करो तो उसको टिक कर दो। जो तुमने काम कर लिया, थोड़ा सा ही किया, उसको टिक कर दो, बस तुम्हारा ख़त्म हो गया। ये हैबिट मैंने कर ली, अब इसको मैंने रोज़ करना है 10-10 मिनट, यही कर लो, प्रोग्रेस होगी।